ये कहां लिखा हुआ है कि आप लूट करिए, भ्रष्टाचार करिए और जब कार्रवाई हो तो कहे कि एक आदिवासी को तंग किया जा रहा है? ये क्या मतलब है इसका? अच्छा है, आप संघर्ष करिए, आगे आइए, अपने समाज की चिंता करिए, लेकिन समाज की चिंता कम, लूट अधिक। 3 मामले हैं इनके खिलाफ। पहला मामला है जमीन की लूट का, दूसरा मामला है अवैध खनन का, इलीगल माइनिंग, तीसरा मामला है कोयला की खदान में घोटाले का। तो उस 3 मामलों में अभी एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी 2 में कई मामले हैं तो एजेंसी वो बताएंगी। और बाकी तो 36 लाख रुपए उनके घर से निकले। दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है, शांति निकेतन तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना जी। है? पहला है आर्मी लैंड स्कैम। ये मोराबादी मौजा में 455 डिसमिल जमीन रांची में थी, वो सेना की थी, सेना के कब्जे में थी। बहुत पहले बीएम लक्ष्मण राव की थी, उन्होंने सेना को दे दिया था। आजादी के पहले से वो सेना के कब्जे में थी। अब फेक डॉक्यूमेंट बना करके एक ओनर बन गए प्रदीप बागची और उन्होंने प्रॉपर्टी को बेच दिया जगत बंधु टी एस्टेट को। जगत बंधु टी एस्टेट को इस जमीन का मार्केट वैल्यू था 20.76 करोड़, बेचा गया 7 करोड़ में। आप समझते ही हैं कि इसमें क्या क्या हुआ होगा। एक तो जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं। आप हैं माइनिंग मिनिस्टर, आप अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं, जब मुख्यमंत्री अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं। आप माइन अलॉट करके आप माइनिंग लाइसेंस भी ले लेते हैं। जमीन है सेना की, सेना की जमीन न कोई एलिनेट कर सकता, न ट्रांसफर कर सकता, न बेच सकता है। उसका क्या हाल है मैंने आपको पढ़ के सुना के बता दिया। फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं, हर जगह एक न एक किंग पिन है। कहीं कोई आईएएस ऑफिसर है, कहीं कोई माइनिंग सेक्रेटरी है, कहीं कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, और स्कैम पर स्कैम हुए चले जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे आ रहे हैं। तो जांच नहीं होनी चाहिए क्या? निश्चित होनी चाहिए। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।